हरे कृष्णा, राधे राधे। धर्मराज जी की कहानी। पहले मैंने आपको उसके व्रत की विधि, व्रत की सामग्री और उद्यापन की विधि बताई थी। आज मैं केवल आपको कहानी सुनाऊंगी। आप कहानी बहुत अच्छी है, आप सुनिए। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर उसके घर यमदूत लेने आए और बुढ़िया माई को यमदूत लेने आए तो वह बुढ़िया माई उसके साथ चली गई। आगे जब गहरी नदी बह रही थी तो बुढ़िया माई डूबने लगी। यमराज जी ने कहा, माई तुमने कभी गाय दान की है? तो बूढ़ी माई ने अपने मन ही मन जो है गाय का ध्यान किया और गाय उसके सामने आके उपस्थित हो गई। जब गाय उपस्थित हो गई तो उन्होंने जो है बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़ पड़े। तब यमराज जी ने कहा कि तुमने कुत्ते को रोटी दी थी? तो उसने कुत्ते का ध्यान किया। तो जैसे ही कुत्ते को ध्यान दिया तो कुत्ते आ गए और उन्होंने उसका रास्ता छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गए। आगे चली तो काले कौवे जो है उसके सर पे चोंच मारने लगे। और तो यमराज बोले कि बुढ़िया माई, आपने कभी कुत्ते को रोटी, कौवों को रोटी दी थी और ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया था? तो उसने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैर के में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि मैया, आपने चप्पल दान की थी क्या? तो बुढ़िया ने माई ने याद किया तो पैरों में उसके चप्पल आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने जो है यमराज से कहा कि आप ये किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने तो दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन इससे मेरे नाम का कुछ भी नहीं किया, धर्मराज जी के नाम का कुछ नहीं किया, इसलिए इसके आगे के रास्ते बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि हे भगवान, मुझे आप 7 दिन के लिए नीचे धरती पे जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैं 7 दिन तक आपकी कहानी रोज सुन के और उद्यापन करके फिर मैं वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पे वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। इधर जो है उसके बेटा जो है उसको मुखाग्नि देने की तैयारी कर रहा था। जब उसने देखा कि माँ के शरीर में हलचल हो गई है तो वो एकदम डर गया, डर के भागने लगा। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा तू मुझे डर मत, और अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम डर मत, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं अपने को धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ और मैंने धर्मराज जी के नाम का कुछ नहीं किया था। तू मेरी पूजन की सामग्री, उद्यापन की सामग्री जुटा दे, मैं उद्यापन करके फिर मैं चली जाऊंगी। बेटा बहुत खुश हुआ ये सुन के। बेटे ने जो है उद्यापन की सामग्री सारी एकत्रित कर दी और उसने जो है पूरी कहानी 1 हफ्ते तक सुनाई। जब उसने कहानी सुनाई तो लेकिन उसके बेटे बहू ने हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और बोली कि तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन ने भी कहानी सुनी, हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने इस तरह से 7 दिन तक कहानी सुनाई और जब 7 दिन के पश्चात उसने कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिया, तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर बहुत सुंदर विमान भेजा। विमान को देख के सारे गांव वाले जो है स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी थी, मेरे बहू बेटों ने भी सुनी लेकिन हुंकारा नहीं भरा उन्होंने। तब उन सभी गांव वाले जो है बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए, बहू बेटे भी पांव पकड़ के बैठ गए। कहा कि दोबारा से आप कहानी सुनाओ हमको। धर्मराज जी की कहानी उसने फिर से सुनाई उनको, सबने हुंकारा भरा। और धर्मराज जी की कहानी सुनने के बाद, हुंकारा भरने के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया के लिए विमान भेजा। तो सब लोग विमान पे बैठ गए और चलने स्वर्ग पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा, अरे मैंने तो ये बुढ़िया के लिए खाली धर्मराज जी का अपना विमान भेजा था, पर यहाँ तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब बुढ़िया माई ने कहा कि भगवान, मेरी कहानी इन सबने सुनी है और इसका आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को और उसके बेटे बहू को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया को स्वर्ग में वास दिया ऐसा ही हम सबको भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सबको स्वर्ग का वास दो। बोलिए धर्मराज जी की जय, बोलिए यमराज जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।